St. Thomas University in Fredericton, New Brunswick, Canada. There is a Catholic liberal arts university called St. Thomas University. In 1910, it was founded. Ranking for St. Thomas University 2022-2023 out of 443 national universities. St. Thomas comes in the position of 331 and in between 331 to 440 with the enrollment. Canada came 74th in the national and 3,861 in the worldwide 2020 by the World University Ranking according to US Universities Ranking. It is rated 201 to 250. Acceptance rate at this university is around 60%. डिस्कस करते हैं इसकी अंडर ग्रेजुएट इनकी रिक्वायरमेंट के बारे में। इंटरमीडिएट HSC, FSC, ISC अगर आपने किया हुआ तो यू नीड मिनिमम एवरेज ऑफ 70% मार्क्स। इंटरनेशनल बार्कलेट IB में मिनिमम आपके पास 27 पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है। एवरेज A लेवल्स की अगर बात करूं तो ABB या BBB या BCC तक आपके पास होना बहुत जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट की अगर बात करूं तो बैचलर्स डिग्री में आपके पास सोशल वर्क के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए विद 3.5 CGPA आउट ऑफ 4.3 विच मीन्स अगर मैं इसको आउट ऑफ 4 करूं तो आपका 3.2 3.3 CGPA भी है, 3.1 भी है, तो यू आर स्टिल एलिजिबल। आप देखेंगे वही 70% 68-70% के इन बिटवीन अगर आपके ग्रेड से यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए होता है। मिनिमम 15 आवर्स इन 1 ईयर एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है फॉर मास्टर्स इन सोशल वर्क। ये स्पेसिफिक इस प्रोग्राम की इन्होंने मांगे हैं आपसे। इसकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है अंडर ग्रेजुएट में जो इनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आइल्स आपके पास 5 बैंड होना बहुत चाहिए जो कि बहुत ही कम है। कनाडा में ज्यादातर यूनिवर्सिटी 6.5 या 6.6 से नीचे नहीं मांगती है। टॉफिल आपका IBT 61 होना चाहिए। PT की अगर बात करूं तो 50 to 61 के इन बिटवीन मांगा गया है। ये तो था अंडर ग्रेजुएट पे। अंडर ग्रेजुएट बड़ा उन्होंने रिलैक्स दिया हुआ आइल्स के ऊपर। आइल्स की अगर पोस्ट ग्रेड की बात करूं तो 6.5 होना चाहिए। IBT अगर टॉफिल की बात करें तो 89 ओवरऑल होना बहुत जरूरी है। ट्यूशन फीस पे इसकी नजर डालते हैं। आर्ट्स की जो डिग्री है बैचलर ऑफ आर्ट 18,068 में मिलता है। फिर आपके पास बिजनेस डिग्री ऑफर करती है यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफर करती है, एजुकेशन करती है, हेल्थ साइंसेज करती है, लॉ करती है, बैचलर ऑफ साइकोलॉजी या बैचलर ऑफ साइंसेज की भी तमाम तरह डिग्रियां ऑफर करती हैं। और तमाम की तमाम डिग्री इस यूनिवर्सिटी में 18,068 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम। यू कैन चूज एनी डिसिप्लिन, एनी फैकल्टी, एनी प्रोग्राम, फी विल बी द सेम। पोस्ट ग्रेजुएट पे ये ओनली मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क की डिग्री ऑफर करती है जिसकी मैंने रिक्वायरमेंट भी आपको बताई थी। ये 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांग रही है। इसकी फीस 18,068 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम है। अगर इसकी लिविंग कॉस्ट की बात करें एट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अराउंड 63,016 कैनेडियन डॉलर्स बनती है। ये आप समझे कि जो मैंने आपको बताया है इसमें आपकी फीस भी जा रही है, आपकी 1 ईयर की लिविंग भी जा रही है, इंक्लूडिंग मील, एच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तब आपके जाके ये तकरीबन साल का इतना बन जाता है। फॉर बैचलर्स एप्लीकेशन फी एट दिस यूनिवर्सिटी 55 कैनेडियन डॉलर्स है और फॉर मास्टर्स एप्लीकेशन फीस अराउंड 100 कैनेडियन डॉलर। एडमिशन फॉर सितंबर 2023 डेफिनेटली ओपन है। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो अगस्त 31 2023 में इसका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। बैचलर्स ऑफ अप्लाइड आर्ट्स की अगर बात करें तो इसकी जो 15 Feb 2023 इज द डेडलाइन। बैचलर ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो 15 जनवरी इज द डेडलाइन। बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क की अगर बात करूं तो अप्रैल 30 इज द डेडलाइन 2023। और मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क की बात करूं तो नवंबर 15 2022 इज ऑलरेडी पास। बहुत हाई इन डिमांड है। बहुत अर्ली डेडलाइन दी उन्होंने सितंबर 2023 के लिए। ये प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मुझे इनकी मिली थी कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की डेडलाइन, डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट डेडलाइंस है। या मेरी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो studyabroadupdates.com या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर हाउ टू अप्लाई, क्या इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, किस तरीके से आपको ये जो है ना डेडलाइन आपको मीटअप करनी है, वो तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं। अब इसकी डिस्कस करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। दे डू ऑफर म्यूजिक मेजर स्कॉलरशिप। जो म्यूजिक की जो मेजर स्कॉलरशिप है ये आप समझें कि ये आप अमाउंट 4 ईयर्स के ऊपर इनका कैलकुलेट होता है। ये 4 साल के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है और इसका अराउंड अमाउंट जो है वो 6,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 25,000 कैनेडियन डॉलर्स के इन बिटवीन होता है। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उस पर मैंने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को ले सकता है। एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन होती है। ये एक स्टैंडर्ड आपका क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है। एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है, ऑटो कंसिडर नहीं किया जाता। ऑडिशन वीडियो वगैरह भी देने पड़ते हैं म्यूजिक वाले स्टूडेंट्स को और आपकी 2 रिकमेंडेशन भी किसी म्यूजिक टीचर से होना बहुत जरूरी है। सेकेंड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफर
ऑफर करती है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप समझें कि 10% से लेकर 80% तक की आपकी ट्यूशन फी वो कवर करती है। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उस पर मैंने एक स्टैंडर्ड अप्लाइंग प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है, ये आपको मेरी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा किस तरीके से स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। और डेफिनेटली ये एक अच्छी स्कॉलरशिप है, 10 से लेकर 80% तक तो ये एकेडमिक बेस आपकी डिपेंडेंट होती है, आप उसको ले सकते हैं। ACT SAT का और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, पर्सनल ऐसे वगैरह इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए मांगे गए हैं। फाइनेंशियल नीड वगैरह को भी देख के आपको जो है वो कंसीडर कर लिया जाता है इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए। थर्ड स्कॉलरशिप ये ऑफर करती है, दिस इज कॉल्ड बिशप बेरी एंट्रेंस स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप अवार्ड वैल्यू है वो $1000 स्कॉलरशिप अवार्ड होता है, एनुअली दिया जाता है, एंट्रिंग स्टूडेंट्स के लिए दिया जाता है जो भी आपका फुल टाइम स्टूडेंट होता है। इसमें भी ऑन एवरेज 80% मार्क्स मांगे गए हैं। या मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे या studyabroadupdates.com, मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पर इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फोर्थ स्कॉलरशिप जो ऑफर होती है इज कॉल्ड चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उस पर आप जाएं। ये एक फुली फंडेड आपकी जो है ना अवार्ड स्कॉलरशिप है। इसके तमाम डेमोन्स्ट्रेशन किस तरीके से आपको एकेडमिक एक्सेलेंसी, गुड लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली आपकी फुली फंडेड है, चांसलर स्कॉलरशिप है। मेरी स्क्रीन पर आप इसका क्राइटेरिया देख रहे होंगे या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उस पर आप चले जाएं तो आपको ये स्कॉलरशिप की डिटेल्स मिल जाएंगी। आप अप्लाई करें और इसके लिए मिनिमम एवरेज 3.7 CGPA और मोर होना बहुत जरूरी है टू अवेल दिस स्कॉलरशिप। अगर इससे लेस किसी का CGPA है तो आई वुड रिकमेंड रादर नॉट टू अप्लाई।